कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेलो, प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंतन विराट विश्वात्मा परम दयालु परम कृपालु मधुसूदन भगवान कृष्ण के पावन चरणों कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपभूतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष तपोनिष्ठ ज्ञानवान विरज्ञवान भक्ति मूर्ति शब्द ब्रह्म के उपासक स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में पुनस्तः प्रीति स्पृह कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। भक्ति महारानी परम भक्ता मीरा जी के पावन चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। विराजमान संगीत वृंद सम उपस्थित सभी माताएं बहनें और भाई लोग, तारों की तरह टिमटिमाती हुई बालक बालिकाएं, आप सबके भीतर बैठा परम तत्व को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। आइए रुद्राष्टकम स्तोत्र हम करते हैं। जिसके पास रुद्राष्टक नहीं पहुंचा है वो यहाँ से ले ले, जिसके पास चाहिए वो आ गए हैं छप करके, जो साथ में पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से ले जा सकते हैं उठ करके। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरि सब गाओ। वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरम। हृदयं मधुरम सख्यं मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गीतं मधुरम पीतं मधुरम भूतं मधुरम सुतं मधुरम रूपं मधुरम तिलकं मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। करणं मधुरम करणं मधुरम हरणं मधुरम स्मरणं रघुरम। वामितं मधुरम समितं मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गुंजा मधुरा माला मधुरा
यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कललम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम कौपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम सृष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मीरा के श्याम की जय। आइए नंदनंदन ब्रजनंदन भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की सबसे प्रिय गोपी, सबसे प्रिय गोपी मीरा जी का प्रसंग हम लोग सुने। भगवान की कृपा से समय को पूर्णता सार्थक करें। कल हम सब ने सुना था मीराबाई के जीवन में कौन से संतों की कृपा हुई है, ये हम सब ने सुना है। मीरा के जीवन में एक आधार मिला कृष्ण मूर्ति का। मान लो वो मूर्ति नहीं है, मीरा के लिए सर्वस्व हो। अब मीरा को जीवन में एक संबंध मिल गया है। कल भी निवेदन करा था मैंने कि संबंध के बगैर भक्ति संभव नहीं है। संबंध के बगैर किस प्रकार से मीराबाई जी ने भगवान तक पहुंचने का हर एक रास्ता चुना है। कोई भी रास्ता हो, हम सबकी परंपराएं भिन्न हो सकती है, हम सबके विचार भिन्न हो सकते हैं, हमारे सब मत मनवांतर भिन्न हो सकते हैं, हम सबका इष्ट भिन्न हो सकता है। अंतत्व गत्वा हमें पहुंचना उसी सत्य, उसी ही परमात्मा के नजदीक है। कोई जयपुर जाना चाहता है, वो ट्रेन से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है, अपनी निजी कार से जा सकता है, कोई मोटरसाइकिल से जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, लेकिन अंततः गत्वा उसका जाना जयपुर ही है। जाने के रास्ते भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जाना उसको वही है। इसी प्रकार से जीवन में सबको एक स्थान
परम तत्व तक पहुंचना है। परमपिता परमात्मा भगवान श्याम सुंदर, भगवान मधुसूदन की परम भक्ता मीरा जी का प्रसंग हम सुन रहे थे। जो साधन संत बताए हैं वो साधन तुरंत मीरा जी अपने जीवन में उतार लेती है। कल हम सब ने सुना मीरा जी को कि जीवन में संत पधारे हैं, योग गुरु, जिन्होंने योग की शिक्षा दी है। योग की जो शिक्षा होती है जीवन में व्यक्ति को एकांतवास और एकदम सूखा सूखा जिसका जीवन हो जाए उससे भगवत प्राप्ति कराती है। मीरा के जीवन में ये तीसरे गुरु का आगमन हुआ। सबसे पहले गुरु थे उनके राव दूधाजी महाराज बाबो साहब। दूसरे गुरु थे गिरधरदास जी महाराज, जिन्होंने ठाकुर जी का श्री विग्रह मीरा जी को दिया। तीसरे गुरु थे जिनकी हमने कल कथा सुनी, क्या नाम था? निवृत्तिनाथ जी महाराज, जो योग के जानकार थे और उस जमाने में उनके समान कोई योग निष्ठ नहीं था, योग का कोई जानकार नहीं था उस जमाने में कहते हैं, और वो गुरु मिले हैं। मैं अक्सर कहता हूं अगर समर्थ शिष्य हो तो समर्थ गुरु उसके पास चल कर के आता है, जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिष्यत्व का भाव प्रकट कर दो बस। गुरु ढूंढने का विषय नहीं है। गुरु मिलेगा तो गुरु बनाएंगे, नहीं नहीं, गुरु तो आपकी निष्ठा होगी ना, प्रबल निष्ठा होगी। देखना लगभग भक्तों को देखना, वो गुरु को ढूंढने के लिए निकले नहीं है, और ढूंढोगे तो कमियां मिलेगी, समझे ना। ढूंढने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं हम लोग कमी ढूंढेंगे, और कमी ढूंढेंगे तो जिंदगी भर भटकते रहेंगे। गुरु नहीं मिलेगा, सदगुरु नहीं मिलेगा। इसलिए बैठ जाओ, चिंतन करो, आर्त पुकार करो। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर के गुरु स्वयं आपके पास आएगा, आपके पास आएगा। तो ये योग की शिक्षा जो है बड़ी गजब की है, बड़ी अद्भुत शिक्षा है। मैं तो कहता हूं रामसनेय संप्रदाय का मूल मंत्र रहा है। जो रामसनेय संप्रदाय है हमारा मूल, उसने नाम महत्व पर जोर दिया है, नाम साधना पर जोर दिया है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के शब्द हैं, एक तो योग के द्वारा ओंकार की ध्वनि लगा करके हम योग करें, एक नाम के द्वारा नामी को पुकारें। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के शब्द हैं, मैं आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द लिखे हैं कि हम भगवान का भजन करने बैठते हैं, हम कैसे बैठे हैं, हमें कैसे अनुभव होता है। कई माताएं बहनें कहती है महाराज भजन की कर करा, भजन करने की विधि कहीं है, भजन करने का तरीको कहीं है, मैं करना तो गणित चाहवा, पर हमें कैसे पता चले कि हमारा भजन बढ़ रहा है घट रहा है। ये बड़ी समस्या है। हम भजन करना चाहते हैं, हमारा मन करता है भजन होना चाहिए, क्योंकि संतों से सुनते हैं कि भजन करते करते रस आता है। भजन करते करते रसना में अपने आप जैसे शहद टपकता है ना, वैसे ही हमें लगता है कि कोई शहद के टपके पड़ रहे हैं। ऐसा होता है, संत कहते होता है। अनुभव अनुभव की बातें हैं प्यारे, अनुभव अनुभव की चर्चा है। जिस दिन अनुभव होगा आपको उस दिन लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक तो संसार के टपके पड़ रहे हैं, संसार के पड़ रहे हैं। अनुभव भक्ति का कहां पड़ेगा? वही बात,
मैं जो बात कहता हूँ, चींटी वाली 2 चींटी थी, एक शक्कर का जो व्यापारी था उसकी दुकान में रहती थी, एक नमक का जो व्यापारी था उसकी दुकान में रहती थी। दोनों का मिलना हो गया। दोनों ने कहा, सखी तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा रेजिडेंस कहाँ है? उसने कहा, वो सामने जो है ना अमुक चंद जी की दुकान, उसमें रहती हूँ। कहा, तू कहाँ रहती है? कहा, मैं फलान चंद जी की दुकान है सामने, उसमें रहती हूँ। अच्छा, हमारे घर पर आना। माताएं बहनें बड़ी गजब की होती है, संपर्क तुरंत और तुरंत आना जाना। आदमी के अंदर थोड़ा सा जो होता है विनम्रता और भाव थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा सा रिपीट और इको कम करो, थोड़ा सा रिपीट इको थोड़ा सा कम करो। हेलो 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 राम, हेलो बेस थोड़ा कम कर दो, बेस थोड़ा सा कम कर दो। हेलो राम, हेलो राम, थोड़ा सा इको बढ़ाओ, इको थोड़ा सा हेलो राम। तो दोनों का संपर्क हो गया एक दूसरे के घर पर आने का। तो जो सबसे पहले जो थी वो शक्कर वाली, वो नमक वाली के वहां गई और कहा, आओ आओ बहन, स्वागत है आपका, हमारे यहाँ पधारी हो तो हम आपको कुछ नाश्ता पानी करवाते हैं। अब उसने प्लेट में कुछ नमक रखा और कहा, खाओ। अब उसने खाया तो खारा जेर, तू खारो कर लो, इतो खारो, क्योंकि वो नमक शक्कर ही खाती थी, कभी नमक जिंदगी में नहीं खाया। उसको लगा कि दुनिया में नमक ही है, शक्कर ही है सर्वस्व सब, कभी उसने खाया नहीं, अच्छा नहीं लगता उसको। उसने कहा, तू वो खावे? कहा, वही तो अमृत है, वही तो सब कुछ है, धन काई तू काई जाने। अरे कहा, सकी ये थोड़ी है, ये तो खारो जेर है। का जन थन था कौन, जा तन थार बस की बात कौन, क्यों तू मारे घर आई जे? भाग गई। पर बात सोच लियो कि काईटा मैं भी रे घरे जाऊं, ज्यान पीरी भोजन पानी मारे शूट को नहीं हो, यान मैं भी रे घरे जाऊं तो काईटा मारे शूट नहीं वेतो। इर मास्ते बा एक नमक री डली जो है जीभ रे नीचे रखने गिवी, काईटा बटारो शूट नहीं हुई तो आपा पाड़ो खाई ले और बट जान बा प्लेट रे मायने शक्कर का दाना रखिया और खाऊं लगी कि बताओ सखी कैसा लग रहा है? कोई खास को नहीं, बयान लगे, ज्ञान को मारो भोजन है वैसा ही लग रहा है। उसने विचार करा कि वो नमक था, ये शक्कर है, वो नमक है, ये शक्कर है, बात क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता है, शक्कर तो शक्कर होती है, नमक तो नमक होता है। का तेरा मुंह खोलना, मुंह खोल जरा, मुंह खोला, जीभ को ऊंची कर, तो जीभ के नीचे नमक की डली पड़ी थी। इसको बाहर फेंक। उसको जब बाहर फेंका तो उसको लगा, ओहो ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसे ही जीवन में जब तक हम लोग दूसरों में कमी देखते हुए कथा में बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे, ये तो ऐसा है, वे तो ऐसा, नमक की डली लेकर के बैठेंगे, तो ये ज्ञान की, ये नाम की, ये योग की, ये सब चीजें हमें समझ में नहीं आएगी। ये बड़ी थोड़ी सी जटिल है, जटिल है। तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने इसको और सरल करके बताया हम सबको कि नाम की जो मिठास होता है, नाम का जो आनंद है, वो आपको कैसे आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि जो वैष्णव पद्धति से जो नाचने वाले होते हैं, भगवान रिझाने वाले होते हैं, ठाकुर जी की पूजा करने वाले होते हैं, उनको तो आनंद आ जाता है साधनों के द्वारा। पर जो निर्गुण को मानने वाला है, जो माला फेरता रहता है, जो उपासना है, उनको आनंद कैसे आएगा? तो स्वामी रामचंद्र महाराज ने कहा है, पद्मासन निश्चल मन किया, नासा निरत धार घर लिया। क्या लिखा? सबसे पहले पद्मासन लगा करके बैठो। अब सुन लीजिए, बार बार मन मत पूछो, अटक बाया घणो पूछे महाराज, क्या वेन काई वेन काई वेन, पूछ पूछ मन गेलो कर दियो महाराज। कथा हुनो तो ढंगू हो को नहीं, कथा पल्ले पड़े को नहीं। पद्मासन निश्चल मन किया, नासा निरत धार घर लिया। पद्मासन लगाओ सबसे पहले।
और 8 मिनट है जकी बेटी होता जितनी भी भाई बेटी हो वो मामलो सब मुश्किल है। पद्मासन लगाना बहुत मुश्किल है। कोई लगाओ तो लगा भी सके भाई कोई बात को नहीं, पर बता रहा हूं आपको नाम की विधि। पद्मासन निश्चल मन किया। पद्मासन क्या करता है? पद्मासन क्या करता है? हमारे जो लिंग योनि के पास जो नस होती है, नाड़ी का होती है, उसका कनेक्शन सीधा मस्तक में होता है और उस दबने के कारण से हमारी जो मन है वो काबू में होता है, कंट्रोल में होता है। इसलिए पद्मासन की विशेष महिमा बताइए कि भाई पद्मासन लगाओगे तो यहाँ से जो नसें हैं हमारी, यहाँ दबी रहने से हमारी जो मन स्थिति है, मस्तिष्क है, वो हमारा कंट्रोल में हो सकता है। फिर क्या करें? नासा निर्धारित कर लिया, नासिका के अग्रभाग पर अपनी आंखों को, अपनी चेतना को, आंखों को यहां केंद्रित करो, घर बनाओ, नासा निर्धारित कर लिया, स्थान बनाओ। फिर क्या करें? सांस उश्वासा धवण लगाई, सांस उश्वासा धवन लगाई, आरती करके विरह जगाई, आरती करके विरह जगाई। सांस उश्वासा, एक श्वास जाते श्वास आते, श्वास जाते श्वास आते, एक भी श्वास खाली न जाने दें हम लोग। हैं? संत महात्मा करते हैं राम 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 राम। ऐसे आते जाते श्वासों को हम लोग निरंतरता से बाहें चलें तो हमें श्वास और उश्वास, ये श्वास है और वो उश्वास है, वापस जाकर के वापस आता है, वो उश्वास हो गया। तो श्वास उश्वासा धवन लगाई, धवन मतलब टूटने वाली नहीं, चलती रहे, श्वास धवन लगाए। तो आरत करके विरह जगाए, और मन में आर्त भाव हो, मन में दैन्यता का भाव हो, मैं कर रहा हूं ये बिल्कुल भी नहीं, परमात्मा की कृपा से हो रहा है, अपने आप हो रहा है। मैं इसलिए कहता हूं श्वास बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती है। इनको बड़ा जतन से हमें संभालना होगा, जतन से संभालना होगा। श्वास हमारा धन है। तो संतों ने क्या कहा? तो क्या होगा? धीरे धीरे ये श्वास बढ़ते जाएंगे। पहले 5 मिनट करो, 10 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, धीरे 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 2-4 घंटे आपको कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में आपको साल लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं भाई। बहुत मुश्किल पद्धति है लेकिन संभव है। असंभव धरती पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। सांस उश्वासा धवन लगाई, आरत करके विरह जगाया। रचना अग्र खुली एक शीरा, प्रथम को पैसो नीरा। रचना जीभ के अग्र भाग में एक छोटा सा, ऐसा लगेगा कि कोई शक्कर का दाना लगा हुआ है। मिठास, धीरे धीरे मिठास आने लगेगा आपको, थोड़ा सा अब धीरे धीरे आनंद आने लगेगा। एक अनुभूति होगी, सिर्फ एक अनुभूति होगी कि हाँ अब राम राम करने से थोड़ा सा मिठास आ रहा है। और मिठास कौन सा? ये मिठास नहीं हमें कोई मिठाई खिलाई जाए, हम कितनी खा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 आइटम्स खा सकते हैं। धीरे धीरे हमारा फिर पेट भर जाता है, फिर मन भर जाता है, मना कर देते हैं भैया अब नहीं। अरे तुम्हारी तो पसंद की है, अरे भले पसंद की हो पर एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है ना। लेकिन ये मिठास ऐसा है कि इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड योजना है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आपको धीरे धीरे प्रेम आनंद आने लगेगा उस मिठास के अंदर। ये जो सुना रहा हूं आपको, ये स्वामी रामचंद्र जी महाराज की जो वाणी है, उसमें से 5 ग्रंथ एक बनाया हुआ है। 5 ग्रंथ है इसमें, जैसे गुरु महिमा है, शब्द प्रकाश है, चिंतामणि है, मन खंडन है, नाम महिमा है। तो ये 5 ग्रंथ अलग से बनाए हुए हैं। जिस किसी को भी ये ग्रंथ चाहिए आप तो जरूर ये ग्रंथ मुझे कहें। इसमें अलग अलग महिमा है, हमारी समाधि कैसे लगानी है, नाम की महिमा क्या है, गुरु की महिमा क्या है, चिंतामणि किसे कहते हैं। ये सब बड़े गजब के महापुरुषों के शब्द हैं, ये वाणियों के शब्द हैं।
संतों ने बताया है, रसना अग्र खुली एक सीरा, एक छोटी सी शीर खुलेगी जिसमें से मिठास उत्पन्न होगा, नाम का मिठास आने लगेगा। धीरे धीरे प्रथम मां को पैसा सुनेगा। सबसे पहला काम आपका ये होगा, रटता रटता भयो मिठास, रटता रटता भयो रे मिठास, हर्ष भयो आयो विश्वास, हर्ष भयो आयो विश्वास, रटता रटता भयो रे मिठास। धीरे धीरे रटन करते 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 जब हमें लगेगा कि हाँ ये कुछ क्वालिटी है, कुछ आनंद आ रहा है, तो हर्ष भयो आनंद होगा और भयो विश्वास, फिर मन में विश्वास होगा कि हाँ इसमें कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है। कितने दिन तक करें महाराज? कोई इनकी अवधि है? कोई एक समय लिमिट है? कुछ कोई बताओ, कुछ लिमिट है? तो स्वामी रामचंद्र जी ने महाराज ने कहा है, कई दिवस रसना रस घट क्यों, कई दिवस, अब बताया नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं बताया है कि सबके अंदर जो आपकी भक्ति का चूल्हा जलता है, पता नहीं वो कब चेतन हो, सबके अलग अलग है, सबका जीवन अलग अलग है। तो समय में नहीं बांधा है कि भाई 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में है? इसलिए संतों ने क्या कहा, कई दिवस रसना रस घट क्यों, कई दिन तक ये रस जो है ना पीता रहेगा, पीता रहेगा, तो पीछे शब्द कंठ में अटक क्यों। फिर कहा है वो नाम जो रचना का जो दिया हुआ नाम है, धीरे धीरे कंठ कर आप कर आकर रुक जाएगा, कंठ पर, पीछे शब्द कंठ में अटक क्यों। अब यहां क्या होगा, यहां थोड़ी तकलीफ हो सकती है। कंठ स्थान बहुत कठिनाई, यहां पर तकलीफ होगी, थोड़ी सी श्वास लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि धीरे धीरे नाम आपका भीतर उतर रहा है, नाम जो है ना भीतर उतर रहा है। देखो नाम साधना में और योग साधना में, योग की जो साधना है नीचे से ऊपर की ओर आती है, और नाम की जो साधना है ऊपर से हृदय के भीतर तक पहुंचती है। इसलिए कहा है कंठ स्थान बहुत कठिनाई, मुखसों वचनन बोलो जाहि। धीरे धीरे कंठ में जब आपका नाम अटक जाएगा आकर के, फिर धीरे धीरे वो नाम जो है ना कंठ से निकलेगा, मुख सो वचन बोलो जाए, फिर आपसे मुख से कुछ वचन नहीं निकलेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। साधक की क्या स्थिति हो जाती है नाम साधन करते करते, ये चीज बताई है। खान पान में रुचि रहे थोड़ी, खान पान में रुचि रहे थोड़ी, मार्ग रुक्यो जाय कहवोरी। धीरे धीरे आपको खाने में पीने में रस कम आने लगेगा, फिर लगेगा कि ये रस तो सब झूठा है, सबसे प्यारा और सबसे बढ़िया स्वादिष्ट जो रस है वो तो भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। खान पान पे रुचि रहे थोड़ी, धीरे धीरे खाने पीने में आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। फिर महाराज लोग महाराज ने पूछे, महाराज काहे खाओ काहे पियो? संत के भाई जो बन जाओ जो ठीक है। संतों की भाषा है ये समाधि भाषा है। आप पूछते हो अच्छी बात है, आपका भाव है, पर संत क्या कहता है, भाई तुम जो बना करके लेके आओ, कुछ भी बना दो, पर प्रेम से बनाना, भाव से बनाना, प्रेम से बना करके लाओ। तो संतों की खाने पीने की रुचि खत्म हो जाती है। खान पान रुचि रहे थोड़ी, मार्ग रुको जाए वर्ग। धीरे धीरे खाने की रुचि कम हो जाएगी और जो है ना वो फिर खाने की इच्छा नहीं होगी। संत महात्मा, कई संत महात्मा ऐसा है जो खाते पीते नहीं है और भजन करते रहते हैं, ऐसे महापुरुष हैं, कुछ नहीं खाते, दूध पीते हैं, क्योंकि उनकी जो खाने की आवश्यकता खत्म हो गई। उनका जो भरण पोषण हो रहा है वो नाम से हो रहा है, नाम में पीना, नाम को खाना और नाम को जीना, उनकी ऐसा जीवन बन गया है संत महापुरुषों को, ऐसा महापुरुषों, क्योंकि खाएंगे पिएंगे तो शरीर में जरूर अन्न पता नहीं किसके घर का आएगा। हर घर का अन्न जो है अलग अलग होता है, तो हो सकता है नाम साधना में थोड़ी सी उसको दिक्कत पड़ेगी, परेशानी आएगी, इसलिए अन्न को छोड़ दिया, अन्न को छोड़ दिया महापुरुषों भजन करने। तो यहां पर लिखा है खान पान पर रुचि थोड़ी, धीरे धीरे रुचि कम हो जाएगी। फिर
हमारा शरीर ऐसा नहीं रहेगा एकदम सुंदर जो दिख रहे हैं, फिर वो शरीर वैसा नहीं रहेगा। फिर शरीर बता दिया क्षीण शरीर त्वचा सकुचानी, धीरे धीरे हमारा शरीर जो है क्षीण होता जाएगा। एक बार का तो शरीर पूरा का पूरा क्षीण होगा और त्वचा जो है सिकुचानी, त्वचा खिंच जाती है साधना करते करते। नीली नस क्षीण शरीर त्वचा सकुचानी, नीली नस दी से झलकानी। पूरी की पूरी नसें जो है नीली नीली नसें पड़ जाएगी, एक एक नस को देख लो, ऐसी उनके अंदर ऐसा शरीर हो जाएगा। क्योंकि साधक की शुरुआत जो होती है उस स्थिति से होती है, ये स्थिति में पहुंच जाता है। पीरो बदन नेत्रा लाली, मुकुर ज्योति जू दीपे कपाली। चले पीरो बदन, आपका पूरा बदन पीला पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। नैना नाली, नेत्र लाल हो जाएंगे धीरे धीरे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। चले कंप कंपी रू थर्रावे, चले कंप कंपी रू थर्रावे, छाती रूंदे श्वासन आवे, छाती रूंदे श्वासन आवे, छाती रूंदे श्वासन आवे। फिर धीरे धीरे कंप कंपी, जैसे ही धीरे धीरे नीचे आएगा शब्द तो छाती धीरे धीरे कंप कंपी चलेगी, छाती रुक जाएगी, रुक जाएगी। ऐसी विधि बिरहण की होई, ऐसी विधि बिरहण की होई, जो विरह करने वाला है, भजन करने वाला है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ये कौन जान सकता है? विरही जाने के सतगुरु सोही, या तो वो विरही जाने या उसका जो सतगुरु है वो इस स्थिति को समझ सकता है। बाहर के लोग कहेंगे भाई इन्हें तो कहीं लोग हो, बाहर के लोग होते हैं ना, तो वो तो क्या कहेंगे, इन या तो टीबी होगी या फिर इनकी कोई रोग होगो, कोई बीमारी पड़गी। ऐसी विधि विरहिणी की होई, पर वो जाने, उसका सदगुरु जाने। एक दिवस ऐसी बन जाही, एक दिन ऐसा आ जाएगा, यहाँ जो शब्द अटका हुआ है, शब्द सरक गए हृदय माही, शब्द सरक गए हृदय माही, फिर ये शब्द उतर करके हृदय के भीतर पहुंच जाएगा। तो क्या होगा? परम सुख हृदय प्रकाशा, ज्यों रवि कीनो तम को नासा। जैसे शब्द भीतर पहुंचा और प्रकाश, सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे ही भीतर प्रकाश हो जाएगा। फिर सहजे सुमरण हृदय होई, बाहिर भेद न जाने कोई। फिर बाहर की माला बंद हो जाएगी, बाहर जो होठ फिरते हैं ना वो होठ बंद हो जाएंगे। फिर गटका मिया, हम कहते हैं ना माड़ो मिणियो गट में फिरे, है ना। हम किसी को कहते हैं भैया राम राम करो, भजन करो, महाराज मिणियो गट में फिरे, गट में करा। नहीं नहीं भैया, इतना जल्दी नहीं फिरेगा। गटका मिणिया फेरना चाहते हो इतना जल्दी? अरे क्या स्थिति हो जाती है शरीर की, क्या दशा हो जाती है शरीर की, तब जाकर के माड़ा को मिणियो गट में फिरे। क्यों रमाई ने बस होशियार रहा महाराज, घणी माला फेरा मैं तो महाराज, मन मन में फेरा। मन में फेरो, गलत बात है। माला की विधि बताई है, माला की विधि बताई। हमें माला हाथ में इसलिए दी जाती है कि तुम कितने पानी में हो, इसलिए हाथ में माला दी जाती है। सुमरण तुम कितना करते हो, कितना तुम भजन करते हो, इसलिए घट में पहुंचने के लिए कितना कितना करना पड़ेगा ये बताया गया है, महापुरुषों ने बताया है। तुम घट की बातें करते हो, यूं ही घट में थोड़ी पहुंच जाता है। भजन नाम घट में पहुंचता है तो पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, थक जाता है जीव, और सहजे सुमरण, फिर सहज सुमरण हो जाता है। बस फिर क्या होगा? सोवत जागत डोरी लागी, बन बस्ती की शंका भागी। सोवत जागत, फिर तो खाते पीते चलते सोते कुछ भी करते, फिर आदमी सोता भी रहेगा ना, उसके घट में राम नाम चलता रहेगा। सोता रहता है तो भी उसके भीतर राम राम चलता रहता है। फिर मन में शंका है, शर्म है, सब नष्ट हो जाती है। ऐसा कहा है, उर स्थान पाए विश्रामा, शब्द किया जाए नाभि मुकामा। फिर महाराज नाभि में पहुंच जाता है शब्द, भजन करते करते नाभि में पहुंच जाता है। नाभि कमल में शब्द गुंजारे, नौशे नाड़ी मंगल उच्चारे। जैसे ही शब्द नाभि में, हृदय से नाभि में खिसकेगा, वहीं से महाराज कहते हैं धीरे 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 जो है सब नाड़ियां सारी की सारी गुंजायमान हो जाती है। रोम रोम जुड़ंकार जुड़ंके, जैसे जंतर तात के रोम रोम। फिर तो भगवान
36 से 3.5 करोड़ हमारी रोमावली होती है, फिर धीरे धीरे वो रोम 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 राम 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 करने लग जाएगा, भजन करने लग जाएगा। एक तो करबला आ गया, पश्चिम माया अक्षर यहां मिलाया, ये जो शब्द है नाभि में जब पहुंच जाएगा ऐसी स्थिति हो जाएगी। ररंकार एक गगन सिधाया, फिर रा 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 मैं खत्म हो जाएगा, फिर रकार से जुड़ जाएगा, रा 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 एक शब्द रह जाएगा। ररंकार एक गगन सिधाया, सीधा जो है फिर वो गगन की ओर यात्रा करेगा। कहां से करेगा? पश्चिम दिशा मेरु की घाटी, 20 गांठी गोर में फाटी। पश्चिम द्वार पर जाकर के पुनः वापस आएगा और सीधा त्रिकुटी संगम किया स्नाना, जाए चढ़ा चौथे अस्थाना। सीधा वहां से आगे जाकर के जहां निरंजन तख्त विराजे, ज्योति प्रकाश अनंत विराजे, फिर उस ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो ये नाम की साधना महापुरुषों ने बताई है। सूखा रास्ता जरूर है, लेकिन एक बार भीतर उसको रस आने लग जाता है तो फिर रास्ता अच्छा लगने लग जाता है, महापुरुषों ने बताया। तो मीरा जी ने ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं अपनाया हो। मीरा ने चाहे नाम वाला रास्ता हो, चाहे योग हो, चाहे संगीत हो, चाहे कोई सी भी पूजा पद्धति हो, हर एक रास्ते को मीरा ने कहा मुझे बताओ महाराज, मैं हर एक रास्ते से भगवान की यात्रा करना चाहती हूं, हर एक रास्ते से। इसलिए मीरा का चरित्र बड़ा दिव्य और भव्य है। मीरा जी के हम एकदम नजदीक बैठे हैं, एकदम नजदीक है, क्योंकि हमारे नागौर जिले में ही मीरा जी है। हमारा सौभाग्य है, लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम बहुत नजदीक बैठे हैं मीरा जी के, अत्यधिक नजदीक। ऐसा लगता है कि कोई हमारी ही बहन बेटी, कोई बुआ की हम कथा गा रहे हैं, ऐसा लगता है। निकटस्थ है एकदम। स्त्री भक्तों में सबसे महान भक्त, प्रथम महिला जो है, जो स्त्री के रूप में जिन्होंने भक्ति करी है, वो मीरा है। पहला नाम मीरा का आता है, सबसे पहला नाम, 1 नंबर पर, पहला नंबर पर। पैसों में 1 नंबर होना बड़ी बात नहीं है, भक्ति में 1 नंबर होना बड़ी बात है। भक्ति में, पैसों में तो कोई बड़ा हो सकता है। पैसों वालों का उत्साह मैं कम नहीं करना चाहता, पैसा खूब कमाओ और गणी कथा कराओ, माँ की भगवान को पैसों दे बताने हैं। लेकिन पैसे कमाने वाला 1 नंबर नहीं, भक्ति करने वाला, भक्ति करने वाला। और बाकी पैसा बटोरना तो बुरा मत मानना, वेश्या भी कर लेती है। पैसे बटोरने का जो काम होता है वो तो वेश्या भी कर सकती है। भीड़ में पैसा इकट्ठा करना तो वो भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन भक्ति में, भजन में, सुमरण में ये सब बड़ी चीज होती है, भजन में। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, परमन परमन पर धन हरण कहूं वेश्या हूं, परमन पर धन हरहूं को वेश्या हूं परवीन। पर धन और पर मन को हरण करने में वेश्या प्रवीण होती है। दूसरों के धन को, दूसरों के मन को हरण करने में तो वेश्या बड़ी प्रवीण होती है। हमारा नृत्य किस तरह से हो रहा है, हम नृत्य किसके लिए कर रहे हैं, ये महत्व की बात है। हाँ, ये महत्व की बात है। मीरा नाची, हम सुनते हैं, ये भगवान के लिए नाची है। हमारा नृत्य तो हो रहा है, पर हमारा नृत्य किसके लिए हो रहा है? जब भक्त राज नाचते हैं तो भक्त भाव राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। जब मीरा नाचती थी तो मीरा बाहर से नहीं, भीतर से भाव राज्य में प्रवेश कर जाती थी। और हम नाचते किस लिए हैं कि मानो छोटे मोटे फोटो आ जाए तो बढ़िया। हाँ, इमास्ते जोर कूद कूद नाचा महाराज। और मीरा बाई जब नाचती थी इस धरा पर, जितना मीरा ने नाचा है, जितना मीरा नाची है, इस धरती इतना भक्त कोई दूसरा नाचा नहीं जितनी मीरा नाची है। जीवन में नाच नाच करके शाम को रिझाया वो मीरा है। और कभी मीरा थकी नहीं, क्योंकि उनका देह नृत्य नहीं कर रहा था, उनका मन नृत्य कर रहा था, उनकी आत्मा नृत्य कर रही थी। भीतर से जो नृत्य करता है उसका थकान नहीं आती है। और देखा ब्याह मारे माई ने
बाया नाचे आगे आगे बींद के आगे 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा में तो महाराज पसीनो पसीनो हो जावे, कपड़ा यान ब्यान महाराज पता नहीं कहीं दशा हो जावे। आप पूछो, नृत्य मीरा भी करती थी और नृत्य संसार के लोग भी करते हैं। लगातार कितने मिनट कर सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। स्थिति ऐसी हो जाती है बस शरीर टूटने लग जाता है, ऐसी दशा हो जाती है, कितनी कितनी गोलियां खानी पड़ती है तब जाकर के वो एनर्जी रहती है ब्याहों के अंदर, शादियों के अंदर। इसलिए हम किसके लिए नाच रहे हैं ये बड़ी चीज है भाई, देखो है ना, हम किसके लिए नाच रहे हैं? हम परमात्मा के लिए नाच रहे हैं या संसार के लिए नाच रहे हैं? हम किसके लिए नाच रहे हैं? और कभी कभी कहते हैं मीरा सारी रात नाचती थी मेरे बंधु, सारी रात नाचती थी मीरा, सारी रात थकान नहीं आई। क्यों? क्योंकि मीरा का मन रूपी मयूर नाचता था, भीतर से मीरा नाचती थी, तो फिर शरीर को तकलीफ कहां से? नाचना गलत नहीं है, नाचो, नाचना गलत नहीं है, पर किसके लिए नाच रहे हैं और किस प्रकार से, किस ढंग से नाच रहे हैं, ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। इसलिए मीराबाई ने संसार को रिझाने के लिए नाचा, नृत्य नहीं किया है। मीराबाई ने तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए नृत्य किया है, भगवान को रिझाने के लिए नृत्य किया है, परमात्मा को रिझाने के लिए नृत्य किया है। हम भी नाचे, लेकिन ठाकुर जी में लगन लग जाए, ऐसे नृत्य हो महाराज, ऐसा नृत्य हो। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में बसेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में बसेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में बसे सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। हरि तुमसे बिछुड़े हुए कई युग बीत गए। ऐसे भाव को लेकर के मीरा नाचती थी, जब भी नाचती थी। हरि तुमसे बिछुड़े हुए कई युग बीत गए। अब आन मिलो प्रियतम मेरे मन में प्यार तेरा है। अब आन मिलो प्रियतम मेरे मन में प्यार तेरा है। कर दो, आप भी गाओ साथ में। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में। जब से तेरी आओ, जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सबेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सबेरा है। कर दो दूर
दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सबेरा। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। अब हमने डाल दिया तेरे दर पर डेरा है। अब हमने डाल दिया तेरे दर पर डेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब तक ये माया का पर्दा नहीं हटेगा, जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा, तब तक हम पूर्ण रूप से नृत्य, भीतर से नृत्य हमारा निकल नहीं सकता है, निकल नहीं सकता है। इसलिए जब भी नाचो भगवान के लिए नाचो, संसार के लिए नहीं। मीरा जैसे नाची है, जैसे मीरा ने दर्शन करा है, इसी प्रकार से ऐसा कहते हैं, सुना होगा आपने, जब मीरा जी नाचती थी सारी रात, इतना नाचती थी, इतना नाचती थी। सवेरे जो उनकी दासियाएं थी वो जब फर्श को साफ करने के लिए आती थी, जो सेवा के रूप में, वो क्या देखती, पूरा फर्श खून से लथपथ पड़ा है। इतना नाचती है, इतना नाचती है, इतना नाचती है। वो पायल और घुंघरू टूट टूट करके बिखर जाते हैं। कोई इस कोने में गया, कोई उस कोने में गया, टूट जाते हैं। रोज वो तैयार करती है दासियाएं, रोज उनको बनाती है, बांधती है, और सवेरा होते होते टूट करके वो गया घुंघरू, वो गया घुंघरू, वो गया। खून से लथपथ पैर हो जाए और होश नहीं रहे, ये नृत्य है, ये नृत्य है। दासियाएं कहती थी मीरा को, अरे मीरा इतना क्यों नाचती हो, पूरा शरीर खराब कर दिया, कितना नाचती हो, क्यों नाचती हो? मीरा कहती, देखो भाई, होश किसको है, शरीर का होश किसको है कि नाच रही हो या नहीं नाच रही हूं, मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो होश नहीं है। इसलिए ऐसी दीवानगी होनी चाहिए मीरा की जैसी जीवन में, तब जाकर के कोई कुछ समझ में आ सकता है भक्ति के रास्ते पर जाना है। ऐसी दीवानी मीरा जी, ऐसा जीवन मीरा जी का। इसलिए कहा है ना, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई है। इसी रंग से गाया। आओ एक बार भाव से मीरा जी को याद करते हुए,
मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। राम रंग में रंगी चुनरियां, ओ हो, श्याम रंग में रंगी चुनरियां हो, हाँ ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राणा जी की राजधानी लोग सबकी छोड़ी, राणा जी की राजधानी सब छोड़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरियां मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी। लागे लोक की लाज नहीं खबरियां हो, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्यामी रंग में रंगी चुनरियां हो, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। इस दुनिया से प्रीति तो के रंग चढ़ाया, श्यामी रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीति तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, गिरधर गिरधर गाया, वो तो ऐसी भैर बवरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राम नाम श्याम रंग में रंगी चुनरियां हो, श्याम रंग में रंगी चुनरियां हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, नाचे झूमे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, नाचे झूमे गाए। वही बिरनी श्याम बिरे में और कोई न भाए, और कोई न भाए। वृंदावन की गई डगरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरियां हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। लगन लगी तेरे दर्शन की और कोई ना भाए, लगन लगी तेरे दर्शन की ना और कोई ना भाए।
गली गली तो ढूंढती कहीं और न पाए, और कहीं ना पाए। तेरे दर पे कितनी उमरियां हो ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ऐसी मीरा का नृत्य था, ऐसा भाव राज्य में मीरा नाचती थी। मीरा किसी को दिखाने के लिए नहीं, बिल्कुल रिझाने के लिए नाचती थी। हमारा नृत्य दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि रिझाने के लिए होना चाहिए। और किसको रिझाना? परमात्मा को जाने के लिए। हम इतने उलझ गए हैं संसार के अंदर, इतने उलझ गए हैं। बस आदमी पागलों की भांति आज सुबह से उठ करके रात को सोता है, तब जीता है, उलझा हुआ रहता है। भोजन भी करता है, प्रसाद भी पाता है, तो उसको यही पता नहीं कि सब्जी आलू की एक लौकी की है। पूछा सब्जी क्या की बनी आज स्थिति है मारा, इत तो परेशानी रमायण आज, इत तो उलझुड़ लो आदमी, इतना उलझा हुआ। एक घर के बाहर पत्नी सब्जी खरीद रही थी, ठेले वाले से सब्जी खरीद रही थी। पति आकर के बोला देख करके, बहन जी मैंने आपको कभी देखा है, आप कौन हो? कि घर चालो अबार दो परिचय में। इतने उलझ गए हैं हम, हमें पता ही नहीं महाराज, अपनों का पता नहीं, अपनों को भूल गए। इतने उलझ गए हम, इतने उलझ गए, इतने दुखी हैं। कहां मीरा की कथा समझ में आएगी, कहां भगवान के चरित्र समझ में आएंगे। आदमी बेहोशी में तो उठता है, बेहोशी में खाता है, बेहोशी में काम करता है, सब बेहोशी में आज आदमी जगा हुआ कहां है। कुछ समय पहले नोट बंद हुआ जब महाराज, लोग नहीं अल्लाह को घर में कोई आदमी रहो, कोई चली गयो और कोई कोई चली गई, जानो स्थिति हुई गई। ऐसे दुखी हो गए थे कि कोई चला गया घर से, नोटबंदी हुई। जो जिनके पास ज्यादा थे ज्यादा दुखी हुए, जिनके पास कम थे वो कम दुखी हुए, और जिनके की नहीं है वो सब ज्यादा सुखी हुई हो। जिसके पास कुछ नहीं थे वो सब ज्यादा सुखी रहा। वो जब जाकर के लोगों को देखता लाइनों में लगे हुए थे, वो आराम वो मौज लेते हो गए, वाह भाई वाह, भगवान अपने का पैसा कौन दिया है? तो जिसके पास कुछ नहीं था वो सुखी था सबसे ज्यादा। एक बस में कुछ बड़े लोग जो क्लब वाले होते हैं ना, क्लब जो घूमने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, सेठ हैं, बड़े बड़े लोग, तो लोगों ने कहा कि भाई देखो अपन पिकनिक करने चलते हैं, पिकनिक के लिए। तो सबने कहा हाँ हाँ छुट्टियां हैं और पिकनिक चलते हैं, एक बस कर लो बढ़िया। तो भाई का बस तो कर लेंगे बढ़िया अच्छी वाली, लेकिन साथ में कोई एक होना तो चाहिए ना, बैग बैग कौन उठाएगा, अपना सामान कौन उठाएगा? अरे का रामू है ना, रामू ने सागे ले लो। रामू ने तो चाल ही, रामू को हाँ क्यों कौन चाला, तैयार बेटा, हाँ चालो। अब रामू ने सागे लियो, सामान अमान बस में रखियो। अब रामू बेचारो कदी गरीब घर आदमी, वो कदी वोल्वो एसी एयर कंडीशन बस वो कदी जिंदगी में कौन देखी। वो बस में बैठो, वो सेठ जी ने पूछे हैं, ओ सेठ जी कई चीज है, ये कई चीज है, ठंडी हवा आवे, थोड़ी ठंड ठंड लागे, कई चीज है क्यों है? सेठ जी देखिए ठा तो पड़े बोले। सेठ जी क्यों? भगवान राम जो रावण ने मारन अयोध्या आया के, तो वही जो विमान हो, पुष्पक विमान है, वही वो विमान है। ओहो ओ पुष्पक विमान है, हाँ वो पुष्पक विमान है। वो सोचो भाई 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 तो बढ़िया पुष्प विमान, ठंडी ठंडी हवा आवे और बढ़िया जी गाड़ी में सब लोग बैठा और गाड़ी चालबा लागी और गाना बजबा लगा। जाने हो सब बड़ा पैसा लोग है तो પછી गाना वाना गाड़ी मान चालना नाचना करना तालियां बजावनी बजबे। अब रामू चुपचाप बैठे बैठे लाल सीट में देखे सबने, वो आप सबने देखे कि कोई नाचे कोई गावे कोई तालियां बजावे और बे बैठता पानी बे चिप्स का पैकेट खुल गया हैं, बे कच्चर 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 बे सब बे बयान बे सेठ सेठानियां सब खावे हैं।
कदी कदी सेठाने फाजो कास निकाले देखे मुंडा माते देखे फाजो यहाँ करे फाजो पी में थैला में गाले फाजो देखे और रामू आप रे सामने देखे रामू आप रे मजो लेवे बैठो बैठो के भाई अपने की कोनी कद बेटा फाजा गाड़ी रे सब यहाँ आनंद रे साथे यात्रा करे इतारे मायने महाराज गाड़ी का ब्रेक लागे अचानक और 5-10 डाकू गाड़ी रे माने तलवार मोटी मोटी बंदूक ले प्राण आया हे खबरदार सब हिलेंगे नहीं एक भी एक दूसरे के सीट से मैं डर गई बसटानिया हे भाई कौन आया डर गई सेठानी सगली चुपचाप सब चुप होगा किसके पास जो भी है सब निकाल दो जिसके पास जो है अब वे सब श्रृंगार कर तो गई जी सागे सागे में लेन तो पैर ना पैर न गई वे सब धीरे धीरे निकाल देवे दौड़ दीजिए जल्दी लाओ फटाफट लाओ जल्दी सेठाने आप बेचारे दुखी हो पड़ी देवे अब धीरे धीरे एक दो सेठ जी ने कहे वो तो एनिवर्सरी में दियो वो तो राख लो अरे तुम दे दे वो एनिवर्सरी जीवन और मना ले अब महाराज वो सब का सब जो पहना हुआ था सब गहना गांठा वो सब का सब खोल लिया और लेकर के वो चले गए अब सब माथा हाथ है सब सेठाने बैठा है सब दुखी है बस सब दुखी है वो खुना रामायण बैठो रामू को हंसे महाराज रामू मुड़के बैठो मुड़के बेन आयो गुस्सो अरे के दुष्ट आदमी माँ को तो बर्बाद होगा मैं तो थाने हंसो के को आवे वो क्यों सेठ जी एक बात क्यों पैसो नहीं होने को कहीं सुख पे मन आज ठा पड़ी कि पैसो नहीं होने को कहीं सुख मिलिया करे आ मन आज ध्यान पड़ी तो जीवन रे मायने भाई सब कुछ पैसों नहीं दे सके आदमी सब कुछ पैसों नहीं दे सके जीवन में इरे मास्ते संत महात्मा कहो है कि भाई सच्ची जो मस्ती है सच्चो जो आनंद है वो भगवान की कथा रो और भक्तानो चरित्र है इरो मोटो और कोई आनंद नहीं है मीरा जी के 3 गुरु की कथा आपा सुनी चौथे गुरु जो है निवृत्तिनाथ जी महाराज ने जो योग की शिक्षा दी और उसके बाद में संत पधारे हैं बड़े महापुरुष वृंदावन से उनका पधारना हुआ बाबा बिहारी दास जी महाराज जो वृंदावन विराजते थे वो पधारे और वो संगीत के जानकार थे बड़े गजब के जानकार थे संगीत के तो ये चौथे गुरु नाम याद है कौन नाम है याद रख जो नाम चौथे गुरु है बिहारी दास जी महाराज और उस जमाने में संगीत का कोई जानकार था तो बिहारी दास जी महाराज थे उनके समान और कोई नहीं था महाराज उस जमाने में या तो तानसेन या बिहारी दास जी महाराज पर तानसेन को हम कलाकार नहीं मानते संगीतज्ञ नहीं मानते साहब होगा क्योंकि जो जिस राजा के वहां नौकरी अपने पेट के लिए करता हो हम उसको संगीतकार नहीं मानते वो भरण पोषण करने वाला नौकर था उसको हम नहीं मानते हम मानते हैं बिहारी दास बाबा संगीत के जानकार और उस जमाने में योग के जानकार निवृत्तिनाथ जी थे अब बताओ संतान कौन बुला रहा है कोई बुलाओ ने भेजो कागज कोई पत्र भेजो राव दूधा जी के भी माने आटे आओ एन माने आटे आओ पधारो नहीं भाई सब एक ही बात कह रखी थी कि पुष्कर जाओ पुष्कर की यात्रा पूरी नहीं वेला राजस्थान की यात्रा मेड़ता जानो सो ही पूरी वेला मेड़ता जानो पड़ेला जब बा यात्रा पूरी मानी जावे महाराज घनी प्रकार शू चारों धाम की यात्रा कर लो पूरा धरती का तीर्थ कर लो लेकिन जब तक पुष्कर जी तीर्थ नहीं हुए तब तक सगली यात्रा अधूरी है इन माते सबने आवनो है काती माते पधारनो है तो आ कहावत की बिनते हम संत महात्मा सब कहते थे भाई महात्मा जी कहां जा रहे हो राजस्थान जा रहे हैं और राजस्थान जा रहे हो काम करना वहां भक्ति महारानी बैठी है एक मीरा जी है मीरा बाई जी है मीरा माँ है उसका दर्शन करके आना तब आपकी यात्रा पूरी हो ओहो सबने कहा तो जो भी संत आता तो वो जरूर आता राव दूधा जी के पास में मीरा जी के दर्शन करने के लिए ये महापुरुषों का देखो कृपा है समर्थ अगर भक्त होता है शिष्य होता है तो सब गुरु उसके पास आते हैं आए संगीताचार्य बिहारी दास बाबा जी पधारे स्वागत करा है और कहा महाराज भले पधारे आप भले पधारे और कहा महाराज आप संगीत के जानकार हो राव दूधा जी बोलने लगे आप संगीत के जानकार हो तो एक काम करो महाराज मैं चाहता हूं
मेरी बेटी मीरा, मेरी पोती मीरा, ऐसी कोई विद्या नहीं छूटे जो ये न कर सके। मैं चाहता हूं सर्व विद्या निष्णात बन जाए, सब विद्या मीरा को आ जाए। बस आप संगीत की विद्या सिखा दीजिए, संगीत की विद्या सिखा दीजिए। संत कहने लगे, अरे रावदूदा जी, अरे संगीत की विद्या सिखा दूं? अरे मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैंने अपने संगीत को धन्य कर लिया, जो विद्या मैंने प्राप्त कर ली है। अगर मैं मीरा को सिखा दूंगा तो मैं यूं समझूंगा कि मेरी विद्या धन्य हो गई। देखो, पात्र को ही वस्तु दी जाती है, कुपात्र को वस्तु नहीं दी जाती है। कोई पात्र होता है ना, उसको ही वस्तु देने का भाव होना चाहिए। जब तक हम लोग पात्रता नहीं आएगी तब तक नहीं हो सकता है। कोई भी मेरे पास शिष्य बनने आता है, मैं उससे पूछता हूं, भाई तुम शिष्य क्यों बनना चाहते हो? क्या ऐसा क्या जगह है, क्या ऐसा क्या लगा है आपको? शिष्य किसी ने कह दिया आप शिष्य बना लो, बस मरा शिष्य बना लो। शिष्य बनने के पीछे भाव क्या है? क्या आपकी पात्रता है शिष्य बनने की? क्या आपकी जिज्ञासा है शिष्यत्व प्राप्त करने की? क्या है? एक कोई सेठ था, बहुत बड़ा पैसे वाला, अहंकार था, कमंड था। महात्मा जी के पास आया, महात्मा जी हमने सुना है कि भगवान का दर्शन होता है आपको। महात्मा जी ने कहा, भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहा हमने सुना है। कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान तो सदैव भीतर हृदय में रमण करते रहते हैं। कहा नहीं मुझे भगवान का दर्शन कराओ। हमने सुना है कि भगवान आपके स्पर्श है, तो जरा हमें भगवान का दर्शन कराओ। भगवान ने कहा, संत ने कहा, भाई संतों की सेवा करो, राम राम करो, भजन करो। पहले सेवा करोगे, भजन करोगे तो भगवान का दर्शन होगा। तो महाराज सेवा कैसे करें? एक काम करो महाराज, कल आप हमारे घर पधारो, आपने भोजन कराऊं मैं, पर सेवा करूं मैं आप। ठीक है भाई। दूसरे दिन महात्मा जी घरे आया सेठ, और सेठ बढ़िया खीर बनाई, काजू बादाम दाग पिस्ता केसर इलायची दाल बढ़िया खीर बनाई, बहुत बढ़िया खीर बनाई। और महात्मा जी आप लोग जो पात्र है, अपने पात्र को आगे रखा, कहा सेठ ये खीर इसमें डाल। पर सेठ ने क्या देखा, वो पात्र इतना गंदा पड़ा है, जाड़े जमे, गंदगी पड़ी है, धोया नहीं कई दिनों से, इतना गंदा पात्र। सेठ ने कहा महाराज ये पात्र गंदा है, लाओ मुझे दो, मैं इस पात्र को साफ करके फिर खीर डाल देता हूं। संत ने कहा नहीं डाल दो। संत ने कहा डाल दो। कहा नहीं महाराज ऐसे कैसे डाल दो, इतनी मेहनत से खीर बनाई मैंने, सवेरे लगे हैं सेठानी खीर बनाने के लिए, अब जाकर के खीर बनी है, इतनी मेहनत से बनाई हुई खीर इस गंदे पात्र में कैसे डाल दो? संत ने कहा शेम टू यू, मैं यही कहना चाहता हूं। तू कह रहा है भगवान का दर्शन करना है तुझे, भगवान का दर्शन करा दूं तुझे? कैसे करा दूं? तेरा मन रूपी जो पात्र है अभी तो देखना पड़ेगा ना, शुद्ध है, साफ है, पवित्र है कि नहीं है? तेरा मन का जो पात्र है गंदा पड़ा है, अहंकार पड़ा है, वासनाओं का कचरा पड़ा है उस पात्र में। जब तक शुद्धि नहीं होगी पात्र की तब तक वो वस्तु नहीं मिल सकती है। तू एक लौकिक पदार्थ को इस पात्र में डाल नहीं सकता तू, तो उस अलौकिक परमात्मा को तेरे हृदय के पात्र में मैं कैसे डाल दूं, ये तो बता तू। संतों के शब्द सा बाण से बढ़कर के होते हैं, चोट करते हैं तो गजब की चोट करते हैं। संतन की कथा उल्टी बखानी, इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज के शब्द हैं, संतों संतन की कथा उल्टी बखानी। ये उनका उल्टा जीवन रहा है, शब्द भी बोलते हैं, टेढ़े बोलते हैं, ऐसा जीवन रहा है महापुरुषों का। तो कहा है ऐसे बाबा संत थे और कहने लगे अरे ये तो पात्र है, इसको संगीत की शिक्षा दूंगा, मुझे लगेगा कि मेरी शिक्षा धन्य हो गई, मैंने जो संगीत सीखा है वो संगीत धन्य हो गया मेरा, मैं यूं समझूंगा। महाराज रावदूदा जी लाओ, कहाँ है मीरा, कहाँ है मीरा, मीरा बेटा को लाओ। और मीरा को ला करके बिठाया सामने। दो ब्रह्म होते हैं, एक नाम ब्रह्म होता है, एक नाद ब्रह्म होता है, दो ब्रह्म कहलाए हैं। हमारी जो निर्गुण पद्धति है, निर्गुण पद्धति प्रार्थना जो होती है वो नाम ब्रह्म से चलती है, एक नाद ब्रह्म चलता है। जो वैष्णव पद्धति चलती है ये नाद ब्रह्म है, नाचना
सुर को, स्वर को, ताल को, जो नाद ब्रह्म है, ये डमरू से निकला है, भगवान शिव के डमरू से। मां वीणा की, मां सरस्वती की वीणा से निकला है। नारद जी महाराज की उस वीणा से निकला है ये नाद ब्रह्म, ये नाद। इसलिए जब नाद ब्रह्म के साथ नाम ब्रह्म जुड़ जाता है तो वो परब्रह्म हो जाता है, वो परब्रह्म हो जाता है। नाद ब्रह्म गाते हैं, लेकिन फूहड़ जो नाद होता है, गान होता है, वो नाम ब्रह्म के साथ नहीं जुड़ सकता है। नाद ब्रह्म भगवान के लिए गाया जाता है, उसके साथ नाम ब्रह्म जुड़ जाता है तो वो नाद परमानंद हो जाता है, परब्रह्म हो जाता है, परब्रह्म हो जाता है। इसलिए जब मीरा तानपुरा बजाती थी, कहते हैं संगीत तो वो होता है जो अंदर से आपको झंकृत कर दे, संगीत तो वो होता है जो भीतर से आपको आनंदित करते। सुनते 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 संगीत को भाव विभोर हो जाए, सुनते सुनते आनंदित हो जाए, वो संगीत है, वो संगीत है। भगवान श्री कृष्ण माधुरी ऐसी फूंक लगाते बांसुरी की, ऐसी फूंक लगाते कि जड़ चेतन हो जाता था और चेतन जड़ हो जाता था। ये ताकत थी बांसुरी की साहब, ये ताकत थी। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा आपने, वो अमेरिका में गए। अमेरिका में किसी ने पूछा, अरे विवेकानंद जी, आपके वहां कोई कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति हुआ था? हमने सुना है कि वो बांसुरी बजाता था तो गोपिकाएं उसके पीछे भाग करके आ जाती थी, गायें खाना छोड़ देती थी, पीना छोड़ देती थी, ऐसा वो क्या करता था? कहा कल बताऊंगा, समुद्र तट पर आ जाना, कल तुम्हें बताऊंगा। समुद्र से बहुत दूर, तट से बहुत दूर पीठ करके विवेकानंद स्वामी खड़े हो गए और कृष्ण भगवान की कथा को ऐसा गाया, ऐसा गाया। वो गाते रहे, दो कदम पीछे खिसकते रहे, वो कहते रहे, पीछे खिसकते रहे। ऐसे करते करते समुद्र के तट पर आ गए, एकदम पानी के पास आ गए। कहा रुको 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 भाइयों, तुम कहां थे? कहा हम तो वहां थे, तो यहां कैसे आ गए? कहा पता ही नहीं चला, आपकी वो आपके कृष्ण की कथा सुनते सुनते हमें पता ही नहीं चला हम कहां से कहां आ गए। तो विवेकानंद ने कहा भैया प्यारे, मैं एक तुच्छ व्यक्ति, संसार का तुच्छ व्यक्ति, कृष्ण कथा गाते गाते तुम्हें यहां तक लेके आ सकता हूं, तो कृष्ण की बांसुरी गोपियों को घर से ला करके क्यों यमुना तट पर नहीं ला सकती है? ये तो बांसुरी की ताकत है, बांसुरी की ताकत। एक मैं संसार का तुच्छ व्यक्ति हूं, ये ताकत है। संगीत की ताकत ये होती है मेरे। संगीत अगर भावनात्मक तरीके से, अगर शुद्ध पवित्र शास्त्रीय संगीत को बजाया जाए, आप जब भी डिप्रेशन में हो, जब भी चिंता में हो, जब भी टेंशन में हो, बांसुरी को अपने मोबाइल में या अपने टेप रिकॉर्डर में चलाओ और धीरे धीरे आवाज में सुनो। आधा घंटा, एक घंटा एकदम एकांत चित्त होकर के सुनो। बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज की। सुनो जब भी आपको एकांत मिलता है तो। संगीत में तो ताकत होती है कि मीरा जब तानपुरा बजाती थी, दीवारें गीली हो जाती थी। मीरा जब तानपुरा बजाती थी तो दीवारें गीली हो जाती थी, ऐसा भाव राज्य में प्रवेश कर जाती, दीवारों में से पानी टपकने लग जाता था, छत टपकने लग जाती थी। ऐसी मीरा का तानपुरा था, ऐसा तानपुरा। मीरा जब मल्हार राग गाती थी, बरसात हो जाती थी। देखिए आप संगीत की ताकत देखो, बरसात करने की क्षमता। भजन गा करके राग मल्हार को छोड़ती, आहा। और मीरा दीपक राग गाती तो दीपक पूजा हुआ, दीपक उठता, जग जाता। दीपक राग को गाते से ही ऐसा भाव राज्य प्रवेश कर जाते हैं। राग बिहाग को गाती, भगवान उबासी लेने लग जाते। कृष्ण कन्हैया लाल गिरधर उबासी आ जाती, राग बिहाग गा करके। सब रागों का सब अलग अलग भाव है। जब राग भैरव गाती, भगवान शैया से उठ जाते, मीरा के भाव में भगवान उठ जाते थे। सारंग गाती तो भोग लगा लेते, स्वयं भगवान प्रकट होकर भोग लगा लेते सारंग गाती तो। बंधुओं, मीरा का प्रसंग, मीरा की कथा समझ में नहीं आएगी, मीरा होना पड़ेगा। मीरा का
कथा, मीरा का प्रसंग, मीरा का जीवन चरित्र ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम स्वयं मीरा न हो जाए, मीरा न हो जाए, मीरा न हो जाए। आज के जैसे पूर्ण संगीत नहीं था, ऐसा मीरा का जीवन दर्शन कराया है। और 2 साल तक, 2 वर्ष तक वो वहां रुके बाबा बिहारीदास जी ने। और जो सुर सिखाते, जो भजन सिखाते, जो तरीका सिखाते थे, वो तुरंत याद हो जाता। और इतना मधुर गाती थी, इतना मधुर गाती थी, कहते हैं मीरा को सुनने के लिए तो कान लालायित हो जाते थे मानो, इतना मधुर गाती थी मीरा। इतना गला मधुर था मीरा जी का। अनेक पदों को बनाया है मीरा जी ने, अनेक पदों, बैठ करके नहीं बनाया। जैसे जैसे भगवान का झांकी का दर्शन करती, जैसा बैठ करके चिंतन करती, वैसे ही शब्द बनते गए। और उनके पास में जो सखियाएं थी, उनकी आगे कथा आएगी, वो पदों को किसने लिखा? आपा तो बड़ा था को नहीं, कौन लिखियो? उनके पास में जो सेवा करती थी दासियाएं, दासियां नहीं कह सकते हैं, वो उनकी सखियाएं थी। आगे कथा आएगी। चंपा थी, चमेली थी, केसर थी, बहुत सारी सखियाएं थी। वो उनकी सेवा करती थी, दासियां ही नहीं थी, वो सेवा करती थी उनके साथ, उनकी सखियाएं थी। तो वो सारे पदों को मीरा तो भाव राज्य में रहती, बेहोश हो जाती थी, गाती रहती थी। वो काम करती थी लिखने का, वो काम लिखने का करती थी। ये भोजराज जी ने कहा, उनके जो पति हैं शरीर के, उन्होंने वो कहने लगे, अरे केसर, चंपा, चमेली, तुम क्या करती हो बैठी बैठी? अरे ये देखो, ये महारानी, ये भक्ति की महारानी, ये देवी ऐसे भजन गा रही है, अरे तुम लिखती क्यों नहीं हो? तब उन्होंने डायरी लेकर लिखना शुरू किया भजनों को, पदों को। बाकी बंधुओं, ये हमारे पास संपत्ति चली जाती, अगर वो नहीं लिखती तो ये हमारा वैभव, ये हमारी प्रॉपर्टी, संपत्ति चली जाती हमारे हाथ से। भला हो उन सखियाओं का जो आज इतने सारे पद हमारे बीच में हैं, हम गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो मीरा जब गाती थी, ऐसा गाती थी, ऐसा गाती थी, ऐसा गाती। एक बार मीरा नाच रही थी और पास में लोग बैठे थे, मीरा नाच रही थी, आनंद में नाच रही थी, भाव में नाच रही थी। और कुछ बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले और छम छम बजाने वाले, सब लोग बैठे थे चारों तरफ। बीच में मीरा नाच रही थी। इसी समय क्या हुआ, एक कोई संगीत का जानकार आया, संगीत का जानकार आया, शास्त्र संगीत को जानता था। उसको लगा कि मीरा थोड़ा सा अगर राग से ऊपर नीचे गा रही है, थोड़ा सा राग ऊपर नीचे हो रहा है। पर वो समझदार था, बीच में नहीं बोला। देखो, ये समझदारी का विषय है। कथा के बीच में विक्षेप करना या भजन गाते हुए बीच में अपनी लाडा की बुआ बननो, वो पाप नहीं करना भाई, ठीक है ना? बीचे बीचे कई बढ़िया करे, बीच में नहीं बोला वो शांत रहा। उसने सोचा कि ये तो मीरा है, ये तो गाती गाती रुकेगी तो नहीं है, तो अब 1 घंटा 2 घंटा कब तक इसके पास में खड़ा रहूंगा? अब मैं कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं मीरा को? तो उसने क्या करा, उसने एक नीचे से कोई कंकर पत्थर लिया, उसने लिख दिया, कृपया राग से गाएं। और वो लिख करके चला गया लिख करके। और मीरा जब उस रुकी, मीरा ने दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा, कृपया राग से गाइए, तो मीरा को हंसी आ गई, मीरा को हंसी आ गई। मीरा को लगा, ओहो, लगता है कोई संगीत का जानकार था, संगीत का जानकार था। और कहते हैं मीरा ने वापस उठाया कंकर पत्थर को और मीरा ने राग के आगे अनु लिख दिया। कहा, राग से दुनिया गाती है, भगवान को गाना है, रिझाना है तो अनुराग से गाओ। भगवान तो अनुराग से रीझता है, राग से क्या गाना है प्यारे, राग से क्या गाना है? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अनुराग से गाओ, राग से नहीं। इस प्रकार से 2 साल तक, पूरे 2 साल तक मीरा जी के पास रहे। कौन? बाबा बिहारीदास जी महाराज। 2 साल तक। और 2 साल में पूरा का पूरा संगीत मीरा को सिखा दिया, पूरा का पूरा संगीत सिखा दिया। अब मीरा के 4 गुरु हो गए। अब मीरा के 5वें गुरु पधार रहे हैं। 5वें गुरु, 5वें गुरु कौन है? दीक्षा गुरु। अभी जितने गुरु आए हैं ना, ये सब शिक्षा गुरु हैं। कुछ न कुछ शिक्षा दे करके गए हैं।
किसी ने संगीत दिया है, किसी ने योग की शिक्षा दी है, किसी ने गिरधर की मूर्ति दे दी और किसी ने भगवान मीरा जी को जीना सिखाया है। तो भक्ति के अंदर, भक्ति मार्ग में सदगुरु की कृपा के बगैर एक कदम भी आदमी भगवान की यात्रा नहीं कर सकता। ये पांचवें गुरु आ रहे हैं, गुरु रैदास जी पधार रहे हैं। जब तक दीक्षा गुरु नहीं आएगा तब तक एक कदम भी भक्ति मार्ग पर चलना संभव नहीं होगा। हम लोग ऐसे अनार भी लिखना सीखते हैं बिना गुरु के नहीं। हम जो पढ़ाई करते हैं अपने पेट के उपार्जन के लिए, अपना पेट भरण पोषण के लिए हैं, वो भी गुरु बनाते हैं। लेकिन पेट भरण के लिए हम गुरु बनाते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, पर आत्मा का पोषण करने के लिए जीवन में कोई सदगुरु की तो होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। तो फिर भक्ति मार्ग का साधन बिना गुरु के कैसे हो सकता है? कृपा के कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। संत कृपा, गुरु कृपा दो ही कारण से हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। एक तो आपका अहम और दूसरा कहा है जिज्ञासा नहीं। जब तक मन में जिज्ञासा नहीं जगेगी और जब तक आपका अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक गुरु नहीं मिल सकता, गुरु नहीं मिल सकता। जब तक हम कमी ढूंढते रहेंगे गुरु में तो गुरु नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं महाराज गुरु बनाया कौन नहीं, गुरु ढूंढा। अभी तक गुरु की तलाश है, गुरु की तलाश। तलाश का मतलब है अभी तक हम गुरु में कमियां ढूंढने का काम कर रहे हैं, अभी तक गुरु ढूंढ रहे हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास कोई भक्त आया तो उसने कहा महाराज, स्वामी जी महाराज आजकल संत नहीं रिया, आजकल संत महात्मा रिया ही को नहीं। तो स्वामी जी महाराज कहो भाई जगत ने मिलिया, जितने संत तेरे को मिले उनकी तो सत्संग तूने सुन ली, उनकी सत्संग को जीवन में उतार लिया? नहीं उतारा तो तुम्हें सत्संग संत नहीं मिलेगा सच्चा। हम तलाश करने में लगे हुए हैं गुरु मिलेगा, हम तलाश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तलाश नहीं। जब तक हम गुरुओं में कमी खोजते रहेंगे, कमी ढूंढते रहेंगे, तब तक गुरु नहीं मिलेगा। जिंदगी बीत जाएगी, जिंदगी चली जाएगी, गुरु कभी आ नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। हम कहते हैं संत नहीं है, संत नहीं है, संत नहीं है। अरे संत तो है, ऐसी बात नहीं है कि संत धरती से विदा हो गए हैं, संत धरती पर है। पर हमारी भावनाएं, हमारे विचार कुछ और कहने लगे हैं। भावना श्रद्धा कम हो गई है संतों के प्रति, क्योंकि इस समय के फेर में ऐसी सी घटनाएं सुनते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा संत धरती मत है ही कौन, कोई संत नहीं है। एड़ा सुनने में आवे आ है बा है, यूं है, तो संत बचे नहीं है। ये हम उनका अपमान कर रहे हैं जो महात्मा भजन करने वाले महापुरुष हैं, हम अपराध उनका कर रहे हैं। सब के सब तो खराब नहीं हो सकते। एक डॉक्टर गलत हो सकता है, कोई डॉक्टर गलत हो जाता है, शिकायत आती है ऐसा कर दिया उसने, वैसा कर दिया, तो पच डॉक्टरों का जानो छोड़ दे जाओला कौन जाओला। आपको पता है कि सब डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, आप जानते हो इस बात को। एक डॉक्टर खराब हो सकता है, दूसरा खराब हो सकता है, सबके सब डॉक्टर तो खराब नहीं हो सकते। तो कहने का अर्थ अभिप्राय बंधु ये है कि हम सबको नहीं छोड़ सकते हैं किसी एक के कारण से। कोई कहे सड़क में दुर्घटना बहुत हो रही है तो सड़क पर जाना छोड़ देंगे, हम लोग जाएंगे, चलेगा, तभी हमारा जीवन चल पाएगा। हम सब सड़क तो नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हम लोग। यदि यही जीवन है हमारा, जब तुम्हारे मन मंदिर में गोविंद के मिलने की चाह होगी तो गुरु स्वतः मिल जाएगा। जब तुम्हारे मन में भगवान से मिलने की चाह होगी गुरु स्वतः ही मिल जाएगा, चल करके आएगा। भले ठाकुर खुद संत बन करके आएगा साहब, भले खुद आ जाएगा संत बन करके, किसी संत को भेज देगा। अब बताइए, मीरा कट रहे राजस्थान में और रैदास जी कट रहे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। काशी कहां है मेड़ता, कहां है काशी, चल करके बाया किसने भेजा? भगवान ने भेजा। जाओ
जाओ जाकर के उस पगली को गुरुमंत्र दे दो, वो मर जाएगी, जाओ उसके पास में। कौन जानता था? रैदास को कोई जानता तक नहीं था साहब, कोई नहीं जानता था रैदास को। इतनी लंबी यात्रा करके रैदास मेड़ता आए हैं, गुरुमंत्र महलों में देने के लिए आए हैं। जब कृष्ण से मिलने की चाह हो, जब परमात्मा से मिलने की प्यास लगे, गुरु स्वयं आकर के आपको दीक्षित करेगा। अब लो, अब तुम आगे बढ़ो, मैंने छाप लगा दी है, मैंने मोहर लगा दी है, मैं वकालत करेंगे आप लोगों का, चिंता न करो, आपकी यात्रा प्रशस्त हो, प्रशस्त हो। ध्यान रखना, आज तक जिसको भी श्याम मिला है ना, आज तक जिसको श्याम प्यारा मिला है ना, उसको उससे पहले प्यारे का प्यारा मिला है। जब तक भी श्याम जिसको भी मिला है परमात्मा, जिसको भी ठाकुर मिला है, ठाकुर का कोई प्यारा उसको पहले मिला है, तब जाकर ठाकुर मिला है, तब जाकर परमात्मा मिला है, ऐसे किसी को नहीं मिला। कई ब्रह्म ज्ञानी बने महाराज, कई ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, तर्क देते हैं कि जगत श्री कृष्ण मंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही गुरु है, गुरु की कोई जरूरत नहीं है, मत बनाओ। एक बात कह देना चाहता हूं, उनसे पूछो, भक्तमाल की कथाएं उठाओ, आप चारों खंडों को उठाओ, एक भी भक्त मुझे बता देना गुरु के बगैर भगवत प्राप्ति करी हो, मैं कथा करना छोड़ दूंगा, गारंटी कहता हूं मैं आपसे साहब, कथा नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। एक भी भक्त बता देना मुझे जो गुरु के बगैर मिला हो, भगवान मिला हो गुरु के बगैर। है? क्यों किसी का रास्ता भाई भटकाते हो भले आदमी, क्यों किसी के लिए पाप के भागीदार बनते हो? अरे हम नहीं कहते हैं हमें गुरु बनाओ, मैं धापड़ो हूं भाई, चल रहा हूं, मैंने खोने जरूरत गुरु, पर मैं कहता हूं सच्चा संत किसी को ढूंढो, ऐसा महापुरुष चुनो जो जीवन मुक्त हो चुका हो, जो जैसा कहता हो, जैसा कह रहा हो, वैसा उसका जीवन हो, जैसा आचरण में हो, वैसा ही उसका बोलने में शब्द हो, ऐसे महापुरुष को ढूंढो और फिर बनाओ गुरु। गुरु होना चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूं, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भक्तमाल कथा कहती है। एक भी भक्त ऐसा नहीं रहा जिसको गुरु भगवान मिल गए सीधे गुरु के बगैर। इसलिए गुरु बिन बहुनित तरह ही न कोई, गुरु के बगैर तो कोई नहीं महाराज। जो बिरंच शंकर सम हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, गुरु के बगैर तो यात्रा किसी ही की प्रारंभ नहीं हुई, किसी ही की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है। तो जिसके जीवन में गुरु आया उसकी यात्रा शुरू हुई है, जिसके जीवन में गुरु आया है। तो इसलिए आओ एक बड़ा प्यारा गुरु का पद गा लेते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया अपना लेना, मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हे गुरुदेव नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा,
डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। नित माला जपू तेरी, मेरे दोष मिटा देना। नित्य माला जपू तेरी, नई दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। ओ पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ करके जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मेरे दुखड़े मिटा देना। दुख का मारा हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेला, नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया के मुझको अपना ले गुरुदेव दया के मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों से जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। चाहे कैसा भी हूं मैं, पापी हूं या कपटी हूं, जैसा भी हूं, आपके चरणों का चेहरा हूं, आपके चरणों का चाकर हूं। ध्यान रखना, गुरु दीक्षा का मतलब होता है दिशा देना। एक दिशा देता है। गुरु क्या करता है? गुरु एक दिशा देता है आपको। गुरु क्या है? पारस पत्थर नहीं है, गुरु तो मील का पत्थर है, जो आपको बार बार कहेगा प्यारे इतने आ चुके हो, इतना और चलो, भगवान तक पहुंच जाओगे, यात्रा भगवान तक की कर जाओगे। है? मील का पत्थर है वो तो भाई, मील का पत्थर है। जीवन का रास्ता प्रशस्त करना है तो गुरु तो होना अति अनिवार्य है। आज मीरा की आंख में आंसू आ गए। मीरा ने कहा, मैं संतों से सुनती आई, गुरु 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 गुरु, अरे गुरु मेरा भी तो होना चाहिए ना। मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, ठाकुर जी की वंदना करती हूँ, ठाकुर जी का स्मरण करती हूँ, मेरे जीवन में गुरु तो है ही नहीं। जीवन कभी बैठे बैठे मन में ऐसा विचार आए, आंखों से अश्रु आने लगे, लगता सोचना कि भगवान कुछ इशारा कर रहा है हमारे को, कुछ कमी है, भगवान कहना चाहता है। बैठे बैठे जब ऐसा मन में भाव आने लगे तो समझ जाना भगवान कुछ इशारा कर रहा है, समझने के लिए इशारा कर रहा है। ध्यान रखना, मीरा के जीवन में जितने गुरु आए हैं अभी तक वो सब शिक्षा देने वाले होते हैं, शिक्षा देने वाले। कोई कहे महाराज गुरु धनी गुरु है, पतिदेव भी गुरु ही है महाराज, बस जरूर कर बनाने की बात। ठीक है भाई, बढ़िया राख होता है तो राख जो और कहीं को नहीं, ऐसा नहीं है बंधु। अगर वो होते तो वशिष्ठ जी के पास में क्यों आते, राम और सीता दोनों क्यों आते? ऐसा नहीं है। जीवन में गुरु तो अपना गुरु होता है, जो जीव जो मुक्त हो चुका हो, गुरु ऐसा गुरु होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए। फिर गुरु बना ले, गुरु के प्रति निष्ठा न हो तो वो ज्यादा पाप के भागीदार बन जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज गुरु तो बनाया पर आएगो नहीं, मामलो गड़बड़ है बच्चे। गुरु पर किंतु परंतु अथवा कुछ नहीं, ये चीजें कुछ नहीं। गुरु तो बनाया मगर नहीं, गुरु तो गुरु है, कोई बात नहीं। गुरु बदनाम हो गया है, उसकी देह बदनाम हुई है, गुरु तत्व तो बदनाम नहीं हुआ है। गुरु तो गुरु है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं गुरु कमजोर हो सकता है, गुरु पद कभी कमजोर नहीं हो सकता है। गुरु पद तो अपने आप में महान है। आपने गुरु शरीर को माना, गलती हमने ये करी है, ये माना गुरु जी है। नहीं, गुरु तो तत्व है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अमित है। गुरु चला गया कोई बात नहीं, गुरु ने जहां गुरु मंत्र दिया है वो भूमि ही हमारी गुरु है। भूमि गुरु। एक कोई हमारे भक्त हैं, उन्होंने गुरु बनाया बहुत पहले, तो मुझे कहा करते हैं महाराज
हमारे जो गुरुजी थे वो इतने साल पहले बनाया था। तो मैंने फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप जब चले जाओगे तो फिर हम दर्शन किसका करेंगे? तो उन्होंने ये शब्द कहा था कि देख मैं चला जाऊंगा कोई बात नहीं, पर तू जिस गांव में आया, जिस रामद्वारा में बैठा है, मैंने जिस भूमि पर तेरा गुरु बनाया है वो भूमि तेरा गुरु है। यहाँ आकर के रोज मेरा चिंतन करना, मैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा, तेरे सामने दर्शन दूंगा, मैं यहाँ आकर के देखना, बस मैं सामने रहूंगा। ध्यान रखना, गुरु को भी मरता नहीं है। गुरु तो अमर तत्व है जो जीवन व्यक्ति का जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, बार बार जन्म मरण होता रहता है, लेकिन जब तक उसका मोक्ष नहीं करवा दे तब तक गुरु शांति से नहीं बैठता है। साहब ये बात है, गुरु कभी शांति से नहीं बैठे। आपके कर्मों से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हो रहा है, पर गुरु चिंता में बैठा रहता है कि जब तक इसका मोक्ष न करवा दूं तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। गुरु तो वो होता है, गुरु तो वो होता है अपने आप को झोंक दे चेले में, शिष्य को गुरु बना दे, वो गुरु होता है। शिष्य को गुरु बना दे। तो आज मीरा की आंखों में आंसू है, रो पड़ी। जीवन में सब कुछ है, अधूरा अधूरा सा लगता है, फिर भी सब कुछ है मेरे पास में, कला है, विद्या है, ठाकुर है, प्रार्थना है, वंदना है, बंदगी है, सब कुछ है, पर गुरु नहीं है। जीवन अधूरा अधूरा लगता है, अधूरा लगता है। मन की पुकार बहुत तेज होती है, मन की जो स्पीड होती है ना बहुत तेज होती है। और पहुंच गई आवाज सीधी काशी में बैठे उस फकीर के पास, वो बुढ़ा सन्यासी बेटा है रविदास, उसके पास आवाज पहुंच गई है मानो मीरा की। वो कैसे दर्शन करता है, देता है मीरा के जीवन में कैसे गुरु आते हैं। बड़ी मार्मिक कथाएं बंधु माताओं बहनों, आगे से आगे कथाएं आएगी और मीरा चरित्र आप लोग जरूर सुनो, समय पर विशेष ध्यान रखो और कथा का आनंद लो। बड़ी दिव्य और बहुत दिव्य कथा है, क्योंकि मैं अभी आपको अपने शब्दों में कहूँ ऐसी कथा है वैसी कथा नहीं, नहीं 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 नहीं, आप खुद सुनो उस कथा को तो आपको लगेगा हाँ कथा है। अवश्य सुनो आप लोग कथा, अपना समय दो, अपना समय निकालो, अपना समय निकालो। और माताओं बहनों